वालदैन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वे अपनी औलाद को खुश रख सकें, मगर वही औलाद जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और वालदैन को मजबूर कर देती है कि उन्होंने अब शादी करनी है और शादी वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, उसमें वालदैन का अमल दखल नहीं होगा। वालदैन कोशिश ज़रूर करते हैं कि ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ से उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वालदैन बच्चों की ज़िद के आगे सर झुका देते हैं। और ऐसा ही एक वाक़या जो है टेक्सला में पेश आता है कि टेक्सला में इरफान उल्लाह अपनी एक अजीज़ा उसके साथ शादी करता है और शादी हुए चंद दिन ही गुजरते हैं कि उसका एक कज़न उनके यहाँ आता है और पता चलता है कि वो कज़न उसकी बीवी के साथ उसका पहले से कोई राब्ता था। वो मामूल के मुताबिक घर से किसी काम के लिए निकलता है, जैसे वापस आता है तो उन दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखता है और तैश में आके फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे देखना यह है कि उसने तैश में आके दोनों को कत्ल कर दिया। काश अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी बात को मान लिया जाता, उनकी मर्ज़ी से शादी हो जाती, क्योंकि पसंद की शादियाँ अक्सर व बेशतर नाकाम होती हैं। बच्चे जज्बाती होकर फ़ैसला तो कर लेते हैं लेकिन उनके वो फ़ैसले कामयाब नहीं होते और उससे कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। अब वो दो तो चले गए, कत्ल करने वाला क्या उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, ये पुलिस की तहकीकात और उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पे जाएगा कि क्या मुल्ज़म सलाखों के पीछे जाके बरी होकर फिर आ जाएगा या उसको भी तख्तादार पर लटकाया जाएगा। हमारे यहाँ शादी के हवाले से दो ट्रेंड जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक यह है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की शादियाँ अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो अरेंज करते हैं, और दूसरा ये ट्रेंड है कि बच्चे खुद जो हैं वो अपनी शादी के लिए एफ़र्ट्स करते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो पसंद की शादी करनी है और फ़लाँ जगह पे शादी करनी है। और अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो अरेंज मैरिज होती है, जो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती है, वो मैरिज कामयाब होती हैं, वो शादियाँ कामयाब होती हैं। और जो लव मैरिज होती हैं उसमें अक्सरियत ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जो कामयाब नहीं होती हैं, और इवन यहाँ तक कि इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे अमवात भी हो जाती हैं। और ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या जो है मुज़फ़्फ़रगढ़ के एरिए में भी पेश आया। मुज़फ़्फ़रगढ़ का वो इलाका जो एक दूर दराज इलाका है और वहाँ पे ये वाक़या पेश आता है। यामीन अपनी पसंद की शादी ज़हरा बीबी के साथ करता है और 2 साल के बाद उनके इख्तलाफात आपस में शुरू हो जाते हैं और इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार करते हैं कि उनका आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जो बीवी है वो अपने खामद से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जिस पे उनका झगड़ा हो जाता है। और बीवी नाराज़ होकर अपनी वालदा को फ़ोन करती है कि अब बस हो गई है, अब तल्लकात मज़ीद नहीं रखे जा सकते, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। वालदा अपनी बेटी को जब ले के जाती है उसके बाद खामद कोशिश करता है कि मामला जो है अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए, लेकिन वो मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल नहीं होता क्योंकि चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी होती हैं। मामला नो रिटर्न पे चला जाता है, जिसके बाद फिर खामद जो है वो गुस्से में आता है और फील करता है कि मेरी बेइज्जती हुई है और घर पे जाके अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे उसकी बीवी जो 8 माह की हामला होती है वो तो हलाक हो जाती है, जबकि उसकी सास जो है शदीद ज़ख्मी हो जाती है। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। ताहम हमने अमूमन देखा है कि इस तरह के केसेस में मुल्ज़म जो हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं, प्रोसिक्यूशन में फ़ायदा लेते हैं, वो ज़िम्नीज़ में फ़ायदा लेते हैं, गवाहों की पेशी के हवाले से फ़ायदा लेते हैं और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो रिहा होकर जो है फिर वो मंजर आम पे आ जाते हैं।